नमस्कार, सभी को प्रणाम, जय सीताराम। आज हम आ चुके हैं अमीन गांव में। महाभारत से संबंधित ये अमीन गांव भी उस युद्ध का साक्षी है जहां पर वो युद्ध हुआ था महाभारत का। आज हम अमीन गांव में अदिति तीर्थ पर आ चुके हैं। आपको हम उस तीर्थ के भी दर्शन कराएंगे और कुछ यहाँ के बारे में हम जानकारी आपको बता देते हैं। यहाँ पर जब युद्ध हुआ था तो अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह की रचना रची गई थी। ये वही स्थान है जहाँ पर अभिमन्यु के लिए कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना रची थी और उसका वध किया था। हम उसी स्थान से आपको ये तीर्थ के दर्शन करा रहे हैं, उसी स्थान के दर्शन करा रहे हैं। अब आप हमारे वीडियो में बने रहिए। आगे जाकर हम आपको उस तीर्थ के और उस स्थान के दर्शन कराएंगे। चलिए आ जाओ। सीताराम। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी ठीक हो? महाराज जी, हमको ना इस तीर्थ के बारे में जानकारी चाहिए कुछ। ये तीर्थ किस चीज़ से संबंधित है? ये संबंध ऐसे है, अदिति माता ने 88,000 व्रत तपस्या की। थोड़ा पास। 88,000। 88,000 व्रत तपस्या की अदिति माता ने जी। जब महादेव प्रकट हुए। अच्छा जी, भोलेनाथ ठीक है जी। उसको आशीर्वाद दिया, ऐसा पुत्र चाहिए मेरे को, तो मैंने नाम दिया जी। यहीं से सृष्टि का उच्चारण हुआ। अच्छा जी। यही सूर्य भगवान का जन्मस्थल भूमि है। ये सूर्य भगवान की जन्मस्थली है। बिल्कुल दिया। देखिए कितनी अच्छी बात बताई महाराज जी ने कि सूर्य भगवान की जो जन्मस्थली है वो यही अमीन गांव उसका साक्षी है। यहीं पर सूर्य नारायण भगवान जी का। यहाँ 3 पौधे हैं महाभारत काल के। अच्छा जी, कौन एक कौन तो से? ये केंदु है। ये वृक्ष दिखाइए। हाँ, ये केंदु है। का वृक्ष है। अच्छा जी महाराज। और एक ये अर्णावर्णा, ये सारा पौधा है। ये किस चीज़ का पेड़ है? ये अर्णावर्णा। अरुणावरणा। हाँ, अच्छा जी। है ना? एक वो बट वृक्ष है, वृक्ष है महाभारत काल वो से। महाभारत कालीन है। जो यहाँ जो 48 कोस का जो एरिया था ना, जी महाराज जी। पानीपत, गोरंडा, अरवाड़ी, जींद, बुआनी, हाँ जी। इतने एरिया में ना युद्ध हुआ था। युद्ध हुआ था। ठीक है महाराज। यही अभिमन्यु का वध हुआ था। यहाँ अभिमन्यु का वध हुआ। जी हाँ। जो चक्रव्यूह की रचना जो रची थी महाभारत में हाँ जी। कौरवों के द्वारा, जी हाँ। तो अभिमन्यु का जो वध किया था यही वो वध- यही स्थान जी है। हाँ। अच्छा जी। और जो ये अमीन का नाम बाद में बात है, चक्रपुरी नगरी। चक्रपुरी नगरी। हाँ, चक्रपुरी नगरी की यहाँ पांडवों ने भिक्षा मांगी थी। अच्छा जी। बाकासुर नाम का एक राक्षस रहता है यहाँ पर। अच्छा जी। ब्राह्मणों और उस कोने तक, इस कोने से लेकर उस कोने तक 15 की दीवार है, बहुत तकड़ी। अभी भी है? अब भी है। सूर्य को निकल अंदर है। अंदर है कुंड के अंदर है। ठीक है। और वही मेरा कोई है ये। ठीक है महाराज जी। हाँ। बहुत सुंदर। रोक। देखिए अभी हमने महाराज जी से कुछ यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करी, तो महाराज जी ने हमको बहुत अच्छी बात बताई। तो यहाँ पर महाभारत से संबंधित कहीं घटनाएं यहाँ पर घटी गई है। और ये जो तीर्थ है ये अदिति तीर्थ है। आप इस टाइम अदिति तीर्थ के दर्शन कर रहे हैं। और अभी हम जाएंगे भगवान शंकर भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए हैं। हम आप उस मंदिर के भी आपको दर्शन कराएंगे। और ये वही स्थान है जहाँ पर अर्जुन पुत्र पांडव पुत्र अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह की रचना रची गई। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से उस स्थान के, उस जगह के आपको दर्शन करा रहे हैं। आप दर्शन कीजिए। और यहीं पर महाराज जी ने बताया कि सूर्य भगवान की जो उत्पत्ति हुई ये वही स्थान है। सृष्टि की जब रचना रची गई थी, सूर्य भगवान जी की जब प्रकट हुए, जन्म हुआ, इसी जगह पर आकर आपको ये जो आप तीर्थ के दर्शन कर रहे हैं ये तीर्थ है अदिति तीर्थ। देखिए कितना सुंदर और स्वच्छ तीर्थ है ये। इस समय हम आपको उसी
तीर्थ पे आकर अपने वीडियो के माध्यम से आपको हम उस तीर्थ के दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर वामन पुराण के अनुसार यहाँ देवों की माता अदिति की तपोस्थली है। यहाँ माता अदिति ने हजारों वर्ष तक तपस्या की। सूर्यदेव को पुत्र रूप में। चलिए आज अब हम आपको दर्शन कराते हैं शंभू वनखंडी महादेव मंदिर, जो कि अदिति वन सूर्य कुंड के पास ही है। ये मंदिर भोलेनाथ जी का नाथ जी स्वयं प्रकट हुए थे। और ये प्रतिमा यहाँ पर भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए, इसीलिए इस मंदिर का जो नाम है शंभू वनखंडी महादेव मंदिर। ये मंदिर जो है अदिति तीर्थ के ही बिल्कुल सामने मंदिर है ये भोलेनाथ जी का। आप कभी भी इस तीर्थ पर आए अदिति तीर्थ पर तो शंभू भोलेनाथ जी के अवश्य दर्शन करें। चलो अब आपको हम भोलेनाथ जी के दर्शन करें। स्नान हो रहा है और भोलेनाथ जी को साफ किया जा रहा है, क्योंकि सफाई का बहुत ही ऐसा एक ध्यान रखा गया है इस मंदिर के अंदर। और नंदी जी महाराज जी भी यहाँ पर विराजमान हैं। आप नंदी जी के आइए, अब आपको हम ये जो समाधि बनाई गई है अदिति वन रक्षक अरुण तुक यक्ष की समाधि है। और यहाँ महर्षि कश्यप ऋषि जी की समाधि बनाई हुई है। देवी माता अदिति की भी यहाँ पर ये समाधि बनाई गई है। ये स्थान बनाए गए हैं देवी माता अदिति, जिसके नाम से ये तीर्थ जाना जाता है। अदिति माता जो देवताओं की माता कही गई है, कश्यप ऋषि की पत्नी है। दीति और अदिति दो पत्नी हुई कश्यप ऋषि की। दीति के द्वारा राक्षस उत्पन्न हुए और अदिति के द्वारा देवताओं की। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है इस मंदिर पर। और बहुत ही एक बार आप ज़रूर इस तीर्थ पर आइए और एक बार दर्शन जरूर कीजिए। ये जो तीर्थ है जो हमारे महाभारत कालीन आज से 5,500 वर्ष जब महाभारत का युद्ध हुआ था, हम उसी स्थान पर आकर आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। क्योंकि जब महाभारत हुआ था तो ये जो स्थान कौरव और पांडवों की सेना इतनी विशालकाय सेना थी, लाखों की संख्या में यहाँ पर हाथी घोड़े आए थे, उनकी सेना थी। इसीलिए 48 कोस की जो भूमि है हरियाणा की, उसमें से ये एक स्थान है। अमीन गांव कुरुक्षेत्र से 8-9 किलोमीटर दूर पड़ता है। आप यहाँ पर आओ, आपको यहाँ पर आकर बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। आपको पता लगेगा कि यहाँ महाभारत की क्या घटना जुड़ी हुई है, क्या कहानी जुड़ी हुई है। इस घटना के बारे में आपको हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे युद्ध जो महाभारत का युद्ध हुआ था, कहाँ कहाँ किस किस की मृत्यु हुई और कहाँ क्या